हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो इसमें हमारा प्रकरण चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं हरिवंश पुराण। हरिवंश मतलब बेसिकली श्री कृष्ण की कथा है और इसमें महाभारत का प्रकरण थोड़ा बहुत आएगा क्योंकि वो पार्ट ऑफ श्री कृष्ण के समय में ही हुआ और रिलेटेड भी था, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हम समराइज्ड वे में कौरव और पांडवों के बारे में देख रहे थे। और हमने क्या देखा था कि जो युधिष्ठिर है वो द्यूत क्रीड़ा में जुए में हार जाते हैं, पूरा राज्य सब कुछ। और फिर वहां से उनको 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास एक्सेप्ट करना पड़ता है। और कंडीशन ये रहती है कि अगर अज्ञातवास के दौरान पहचान लिए गए तो फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करना होगा। तो ऐसा करके जब उन्होंने 12 वर्ष तो बिता लिए और अज्ञातवास का भी ऑलमोस्ट समय पूरा होने वाला था और अज्ञातवास उन्होंने राजा विराट के यहाँ पर एक तरह के कह लीजिए सर्वेंट की तरह से उन्होंने अपना समय बिताया। ठीक। तो जो द्रौपदी थी वो एक दासी की तरह से रानी की बहुत प्रिय दासी बन चुकी थी। तो क्या हुआ कि एक बार दास रानी का जो भाई है कीचक, वो आया हुआ था मिलने अपनी बहन से। तब उसने द्रौपदी को देखा और उस पर मोहित हो गया। ठीक। और उसने उसके साथ मतलब प्रस्ताव रख दिया, प्रेम प्रस्ताव रख दिया, जो द्रौपदी ने अस्वीकार कर दिया। ठीक। तो उसके बाद द्रौपदी ने उसकी जो मंशा थी वो भीम को बताई और भीम ने उसके साथ एक ड्रामा सा किया कि तुम उसे कीचक को नाट्यशाला में बुला लो और फिर बाकी आगे का मैं देख लूंगा। ठीक। तो ऐसा करने पर घटना ये जो भी घटी और भीम ने कीचक को बहुत बुरी तरह से लताड़ दिया। ठीक। वहां से वो अपनी मतलब उसको समझ आ गई गलती अपनी क्या थी और वैराग्य हो गया और मुनि बन गए। ठीक है ना। मुनिराज जो थे वो उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। ठीक। मुनिराज ने, क्योंकि उन्हें अ, क्या कहते हैं उसे, अवधि ज्ञान हो गया था, है। तो अवधि ज्ञान से उन्हें पीछे के भवों का भी पता चला कि क्यों उनका मन खराब हुआ था द्रौपदी को लेकर। ठीक। तो इस तरह से उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। और दूसरी तरफ जब कीचक के भाइयों को पता चला कि भीम या द्रौपदी की वजह से हमारे भाई का कीचक का ये हाल हुआ है, उसका अपमान हुआ, उसको मारा गया, पीटा गया, तो वो उसके से बदला लेने के लिए आते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो कहानी है कि बदला लेने के लिए आते हैं, फिर उनकी पहचान कैसे होती है। एक राजा जलंधर करके होते हैं और वो राजा विराट के यहाँ पर जो गौवंश है उसको चुराना चाहते हैं। ठीक है। तो उसको चुराने के लिए आते हैं और जब वो आते हैं गौवंश चुराने के लिए तो जो ये 5 पांडव हैं वो उस राजा जलंधर से लड़ाई करते हैं। ठीक। तो उसके सपोर्ट में दुर्योधन भी वहां पर आता है, लड़ता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताई हैं। तो अपन इसको शुरू करते हैं। हमारा लास्ट वीक यहाँ तक हो गया था। ठीक है। तो कीचक के निर्वाण गमन करने का वर्णन करने वाला 46वां सर्ग समाप्त हुआ। तो भले ही कीचक के मन में बुरे भाव हुए लेकिन वैराग्य किसी भी समय उपज सकता है। अपने को ये देखना है, हम अपना कल्याण किसी भी समय पर कर सकते हैं जैसे कीचक ने किया। बस ये है कि एक बार वैराग्य की भाव आ गए तो उसको बहुत
सीरियसली लेकर और उस पे वर्क करना चाहिए, उनको सुदृढ़ बनाना चाहिए 12 भावनाएं आदि पढ़कर, बार 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 उन भावनाओं को ध्यान में रखकर, है ना। और इन मुनिराज को तो अवधि ज्ञान हो गया था, तो उन्हें पता चला पिछले भावों से मेरा संबंध रहा, मेरे ऐसे भाव क्यों हो गए, है ना। तो और भी उनको वैराग्य में इजी हो गया। आज हमें नहीं पता चलता, इसलिए हमें नहीं पता चलता कि कौन हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, या हमने किसी के साथ कैसा बिहेव किया हुआ है। तो इस वजह से हम जैसे हैं वैसा का वैसा अपनी मर्जी से बिहेव करते रहते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, तदनंतर कीचक के छोटे भाइयों का वृतांत और उसके बाद जिसमें भीम तथा अर्जुन की कोप अग्नि से शत्रु रूपी वन का अंतराल भस्म हो गया था, ऐसा गायों का पकड़ना आदि घटनाएं हो चुकी। ठीक है, तो उसी समय पर राजा जालंधर ने गायों को पकड़ के, मतलब उसको एक तरह से राज्य जिस पे चलता है बेसिकली उस टाइम के हिसाब से गायों पर चलता था, राइट, कि गायों से सब कुछ मिल रहा है, भोजन आदि सब बन रहा है, तो उसने शत्रु से बदला लेने के लिए गौवंश हड़पना चाहा था। ठीक, तो और उन्हें ये किसी को नहीं मालूम था कि अर्जुन भीम आदि वहीं पर है राजा विराट के। तो ये सारी जब घटनाएं हो चुकी, तब अपनी मर्यादा को खंडित न करने वाले होकर भी दुशासन, खोटा शासन विदीर्ण करने वाले पांडव, विदीर्ण मतलब खत्म करने वाले पांडव समीचीन नयों के समान एक दूसरे के अनुकूल रहते हुए अपने पिता पांडु के भवन में एकत्रित हुए। अब तक उनकी अज्ञात निवास की अवधि पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से वे भीमसेन आदि युद्ध में दुर्योधन के साथ जा खड़े हुए। और जिस प्रकार मुनि सबको सम्मत यानी इष्ट होते हैं, उसी प्रकार वे पांडव भी सबको सम्मत यानी इष्ट थे, है ना। तो राजा विराट को जब बाद में पता चला कि ये पांडव थे, पांडुपुत्र थे और मेरे यहाँ नौकर की तरह से, और मैंने इनको नौकर समझ के ट्रीट किया, तो उसको बड़ा खराब लगता है और वो उनको वापिस से उनको पूरा सम्मान देता है। और उस युद्ध में इवन दो भीष्म पितामह, द्रोण, आचार्य सब आ जाते हैं, तो भी पांडवों से नहीं जीत पाते। ठीक, तो इसलिए दुर्योधन की उसमें हार होती है और पांडव जीत जाते हैं। तदनंतर जिस प्रकार समस्त दिशाओं को पूर्ण करके और सर्वहितकारी जल की वर्षा करने वाले वर्षाकालिक मेघ अत्यंत उन्नत उत्तम पद को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले एवं समस्त अर्थ रूपी अमृत की वर्षा करने वाले वे पांडव भी अत्यंत उच्च पद को प्राप्त हुए। भावार्थ, पांडव हस्तिनापुर आकर रहने लगे और सबकी दृष्टि में उच्च माने जाने लगे, क्योंकि उनका वनवास और अज्ञातवास दोनों पूरे हो गए, किसी ने उन्हें पहचाना नहीं समय से पहले, तो इसलिए शर्त के अकॉर्डिंगली उन्हें वापिस आकर उनका आधा राज्य देना पड़ा, है ना। क्योंकि मंत्रियों ने और विदुर जो उनके चाचा रहे, उन्होंने याद दिला दिया कि आपको अपनी शर्त को पूरा करना होगा, ठीक है तो ना। ये अपने आप आए कि इनको ये लोग लेके आए? अपने आप आ गए, मतलब ऑलरेडी वहां पर दुर्योधन, भीष्म भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर सब गए थे लड़ने के लिए, है ना। तो हुँ। उसके बाद वो वहां पर जब पांडवों की विजय हो गई और पांडवों ने अज्ञातवास भी पूरा कर लिया, तो वो वापस से सम्मान पूर्वक उन्हें हस्तिनापुर बुला लिया। तो मतलब उन्होंने बताया कि हम लोग पांडव हैं। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने युद्ध के समय ही बता दिया कि हम पांडव हैं, क्योंकि अवधि पूरी हो चुकी थी अज्ञातवास की। ओके। तो वो पहले जो था वो बाँध डालते हैं उनके उसमें अर्जुन लिख के कि हम हाँ हाँ कौन हैं हाँ बता के, तो ये पहले हाँ, हो चुका वो है? दूसरे वाला था, वो तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था, उसमें वो लाक्षागृह से जब भागे थे, अच्छा तब का है तब वो, अच्छा उन्होंने, सॉरी। हाँ, हुँ, अपनी पहचान ना बताने की वजह से ऐसा किया जी। था। हुँ, ओके, हाँ, मैं कन्फ्यूज़ हो गई दोनों को मिलके, नहीं सॉरी। बात है। वो अलग है, इसमें भी सिमिलर ही किया था। अर्जुन ने नाम लिखकर और फेंका था द्रोणाचार्य की तरफ कि भाई मुझे आपसे युद्ध नहीं करना, है ना। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, तो फिर उन्हें युद्ध करना पड़ा, तो इस तरह से। तदनंतर दुर्योधन आदि 100 भाई ऊपर से उन्हें प्रसन्न रखकर हृदय में पुनः शोभ को प्राप्त होने लगे, है ना। तो ईर्ष्या जो चीज होती है ना, ईर्ष्या किसी में अच्छे गुण हो, अपना जान पहचान वाला हो, तो और ज्यादा तकलीफ रहती है, राइट। तो ईर्ष्या होने लगी उन्हें कि ये अच्छे और हम बुरे क्यों हैं। भीतर ही भीतर उन्हें परास्त करने के उपाय करने लगे, सो ठीक ही है।
क्योंकि इधर उधर बहने वाले जल में स्वच्छता कितने समय तक रह सकती है। दुर्योधन आदिक ने पहले के समान फिर से संधि में दोष उत्पन्न करना शुरू कर दिया। संधि मतलब जो अभी प्यार से रह रहे थे दोनों आपस में, उसमें दोष उत्पन्न करना या उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उससे भीम, अर्जुन आदि छोटे भाई फिर से उत्तेजित होने लगे, परंतु युधिष्ठिर उन्हें शांत करते रहे। स्वच्छ बुद्धि के धारक, धीर वीर एवं दयालु युधिष्ठिर कौरवों का कभी अहित नहीं विचारते थे। इसलिए वे माता तथा भाई आदि परिवार के साथ पुनः दक्षिण दिशा की ओर चले गए। है ना, सबको मालूम है हस्तिनापुर तो उत्तर प्रदेश में है ना, और वो फिर से दक्षिण की ओर चले गए। चलते चलते युधिष्ठिर विंध्य वन में पहुंचे। वहां अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने वाले विदुर को देखकर उन्होंने अपने सब भाइयों के साथ उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस प्रकार स्तुति की। जो विदुर उनके चाचा रहे जिन्होंने दीक्षा ले ली, तो उनके नमस्कार करके स्तुति करी। हे पूज्य, आपका ही जन्म सफल है, जो आप संपदाओं का परित्याग कर जिनेन्द्र उक्त मोक्ष मार्ग में महातप करते हुए निर्भय स्थित हैं। जिस मार्ग में तत्व श्रद्धान रूप निर्मल सम्यक दर्शन, समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान और निर्दोष चारित्र प्रतिपादित है, एवं व्रत गुप्ती समिति, ये थोड़ा बहुत किसी को ध्यान होगा तो एक तरह से ये बता रहे हैं कि कैसा मार्ग है वो मोक्ष का, है ना। जिस मार्ग में, तो मोक्ष मार्ग में तत्व श्रद्धान रूपक रूप का निर्मल सम्यक दर्शन, ये अब सबको समझ में आता होगा ना, तत्वों पे श्रद्धान करना, है ना, उससे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है। समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान यानी केवल ज्ञान और निर्दोष चारित्र प्रतिपादित है, एवं व्रत गुप्ती समिति तथा इंद्रिय और कषाय को जीतने वाले संयम का निरूपण किया गया है। उस मार्ग में स्थित हो आप जैसे महानुभाव शीघ्र ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो सिद्ध अवस्था को अगर किसी को पाना है तो उसे इस मार्ग से जाना ही होगा, तपस्या के मार्ग से, है ना। आज तक अपन ने कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा जिसने पहले तपस्या ना की हो या इस भाव में तपस्या ना की हो, है ना। बिना तपस्या के कोई भी अपने कर्मों को नहीं काट पाता। इस प्रकार जिनेन्द्र उक्त मार्ग तथा महामुनि विदुर की स्तुति कर युधिष्ठिर द्वारिका पहुंचे। तो साउथ की साइड नीचे की तरफ आए और फिर पश्चिम में जहां द्वारिका थी वहां चले गए। यादवों को पांडवों के आगमन का जब पता चला तो उन्होंने इनका बड़ा स्वागत किया और छोटे भाइयों के साथ युधिष्ठिर ने द्वारिका में प्रवेश किया। समुद्र विजय आदि 10 भाइयों ने बहन तथा अपने भांजों को बहुत समय के बाद देखा था, इसलिए इन सबके समागम से उन्हें परम हर्ष हुआ, है ना। कुंती पुत्र थे और कुंती और माद्री, है ना, 2 बहनें थी उनकी, किनकी, समुद्र विजय आदि 10 भाइयों की, तो उनको बड़ा हर्ष हुआ। भगवान नेमिनाथ, कृष्ण, बलदेव आदि समस्त यादव कुमार, समस्त अंतःपुर और प्रजा के सब लोग उस समय बहुत ही संतुष्ट हुए। ठीक, तो वो क्या हो गए, नेमिनाथ भगवान के भी कजन्स हो गए, है ना, उनकी बुआ के बच्चे, राइट। कृष्ण और बलदेव के भी उन रिलेटिव, राइट। समस्त यादव कुमार, समस्त अंतःपुर, जितनी भी रानियां, है ना, अपन ने देखा कृष्ण की कितनी सारी रानियां, सारे 10 भाइयों की रानियां, सब जो है, और प्रजा के सब लोग उस समय बहुत ही संतुष्ट हुए। नेत्रों को आनंद। शाहरुख, सॉरी, तो वो नेमिनाथ भगवान के बुआ के बच्चे कौन थे? पांडव? हाँ, पांडव, क्योंकि नेमिनाथ भगवान समुद्र विजय के पुत्र थे। हाँ, ठीक है ना। तो जैसे वो कृष्ण के रिलेटिव लगे, ऐसे ही वो नेमिनाथ भगवान के रिलेटिव थे, क्योंकि कृष्ण और नेमिनाथ चाचा और ताऊ, है ना, चचेरे, हम चचेरे चचेरे, भाई। है ना। हाँ, और जो वो है वो बुआ के बच्चे हैं। ओके, ठीक, थैंक यू। नेत्रों को आनंद देने वाला पांडवों तथा समस्त स्वजनों का वह दर्शन, परस्पर का मिलना सबके लिए सुखदायी हुआ। यादव और पांडव परस्पर मिलकर हर्ष से ऐसा मानने लगे कि शत्रुओं ने हमारा अपकार नहीं उपकार ही किया है। भावार्थ, यदि दुर्योधन आदि अपकार न करते तो हम लोग इस तरह परस्पर मिलकर आनंद का अनुभव नहीं कर सकते थे। अतः उनका किया अपकार अपकार नहीं प्रति
प्रत्युत उपकार है, ऐसा सब लोग मानने लगे, है ना। इट्स लाइक बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग, कि कहाँ तो सोच सकते थे, गुस्सा कर सकते थे कि दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया, है ना। लेकिन अभी क्या मान के चल रहे हैं कि नहीं, दुर्योधन अगर आप पे इतना गलत बिहेव नहीं करता तो आप लोग यहाँ कभी नहीं आते। ठीक। तदनंतर श्री कृष्ण के द्वारा दिखलाए हुए भोग उपभोग की सब सामग्री से युक्त 5 उत्तमोत्तम महलों में पांचों पांडव पृथक पृथक रहने लगे। युधिष्ठिर ने लक्ष्मीमती, भीम ने शेषवती, अर्जुन ने सुभद्रा, सहदेव ने विजया और नकुल ने रति नामक कन्या को प्राप्त किया। तो इनकी भी अगर डिटेल में कहीं अलग से पढ़ेंगे तो महाभारत में अर्जुन को सुभद्रा कैसे मिली, सुभद्रा बहुत सुंदर थी, तो वो सारा अलग प्रकरण हो जाएगा, है ना। सुभद्रा से ही उन्हें अभिमन्यु हुआ था, राइट। यथाक्रम से पूर्वोक्त यादव कन्याओं को विवाह कर देवों की उपमा को धारण करने वाले पांडव उन इष्ट स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, इस प्रकार मैंने तेरे लिए संक्षेप में कुरुवीर की कथा कही। अब मैं प्रद्युम्न की चेष्टा कहता हूं, सो सुन। प्रद्युम्न की चेष्टा क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का पुत्र था, है ना। किनका था वो? रुक्मणी का। अगर याद हो तो रुक्मणी के जिस पुत्र को धूमकेतु नाम का एक व्यंतर जाति का था या कोई देव उठा कर ले गया था, है ना, बदला पूर्व का कोई बदला लेने के लिए। और फिर नारद जी ने उसके लिए जाकर स्पेशली विदेह क्षेत्र में सीमंदर स्वामी से पूछा कि ये प्रद्युम्न को क्यों उठा कर ले गया, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई, है ना। और कि 16 वर्ष बाद वो विभिन्न विद्याओं को लेकर वापिस से उसका रुक्मणी के साथ मिलन होगा। ठीक, तो प्रद्युम्न की चेष्टाएं कहता हूं, सो सुन। अत्यंत रमणीय विजयार्थ पर्वत पर कला रूपी गुणों के द्वारा बंधुजनों के हर्ष रूपी सागर को बढ़ाता हुआ प्रद्युम्न चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये ध्यान होगा कि जब वो धूमकेतु उसको बालक को लेके जा रहा था तो उसके बालक के पुण्य इतना ज्यादा था कि वो उसको मार नहीं पाता। मन होता है उसका लेकिन मार नहीं पाता। और वहीं अटवी में जंगल में एक शिला के नीचे रख देता है बच्चे को। और वहीं से एक बार विद्याधर जा रहा था और उसका नाम काल संवर शायद, है ना। काल संवर नाम का विद्याधर वहां से जा रहा था तो उसने देखा कि बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है। तो उसने, क्योंकि उसकी पत्नी के कोई कनक बच्चा नहीं माला होता उसका, हाँ। बच्चा नहीं था तो अपने पत्नी को दे दिया था, है ना। और फिर वहां पर वो प्रद्युम्न चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। विद्याधर पुत्र प्रद्युम्न ने बड़े उद्यम के साथ बाल्यकाल में ही आकाशगामिनी आदि विद्याधरों के योग्य विद्याओं को शीघ्र ही सीख लिया था या सिद्ध कर लिया था, है ना। तो इस तरह की विद्याएं वो विजयार्थ पर्वत पर ही पॉसिबल हैं। वह बाल्य अवस्था से ही लेकर अस्त्र के समान अपने लावण्य, रूप, सौभाग्य और पौरुष के द्वारा शत्रु, मित्र, पुरुष तथा स्त्रियों के मन को हरण करता था। यौवन को प्राप्त होते ही प्रद्युम्न समस्त अस्त्र शस्त्रों में कुशल हो गया। अपने सौंदर्य के कारण तरुण प्रद्युम्न यद्यपि अन्य युवाओं के हृदय पर प्रहार करता था, उनमें मात्सर्य उत्पन्न करता था, तथापि वह सबको प्रिय था। तो अगेन उसके पूर्व भव का पुण्य इतना था कि लोग ईर्ष्या करते हुए भी उसको पसंद करते थे। मन्मथ, मदन, काम, कामदेव और मनोभाव इत्यादि सार्थक नामों से वह युक्त था। यद्यपि वह अनंग यानी शरीर से, अनंग मतलब शरीर से रहित नहीं था, तथापि लोग उसे अनंग कहते थे। भावार्थ, प्रद्युम्न कामदेव पद का धारक था। साहित्य में काम का एक नाम अनंग है, इसलिए प्रद्युम्न भी अनंग कहलाता था। अतिशय कुशल प्रद्युम्न ने 500 पुत्रों को जीतने वाले सिंहरथ को युद्ध में जीतकर काल संवर को दिखा दिया। क्या हुआ था कि उस समय एक सिंहरथ नाम का विद्याधर काल संवर के विरुद्ध था। उसे जीतने के लिए उसने अपने 500 पुत्र भेजे थे, परंतु सिंहरथ ने उन सबको पराजित कर दिया था। प्रद्युम्न ऐसा कुशल शूरवीर था कि उसने उसे युद्ध में जीतकर काल संवर के आगे डाल दिया। ऐसे वीर पुत्र को देखकर काल संवर बड़ा संतुष्ट हुआ और विजयार्थ की दोनों श्रेणियों को अपने वशीभूत मानने लगा।
इसी से प्रभावित हो राजा ने प्रद्युम्न के लिए विधि विधान पूर्वक युवराज पद का वह महापट बांध दिया, जो महाराज पद रूपी उत्कृष्ट फल के लिए पुष्प के समान था। ठीक है, तो उसे युवराज बना दिया। वैसे भी उसने जब कनकमाला को अपनी पत्नी को दिया था, उस समय भी उसने कहा था कि मैं इसे युवराज बनाऊंगा, है ना। अपने कुछ कान का कुंडल निकाल कर उसको पहना दिया था। इस घटना से राजा कालसंवर के जो 500 पुत्र थे, वे सब ओर से प्रद्युम्न के नाश का उपाय सोचने लगे। ठीक, तो ये भी एक देखने वाली चीज है कि इतना पुण्य होने के बाद भी, है ना, ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत स्मूथ चली हो। ठीक, पैदा होते ही माँ से अलग होना पड़ा, राइट। और जहां बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वहां पर 500 पुत्र या 500 भाई उनके नाश का उपाय सोच रहे हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं मानिए कि सभी की लाइफ जो है, पहले का समय जब किए तो चतुर्थ काल की बात है, राइट। तो उस समय भी सुख ही सुख हो सबकी लाइफ में, ऐसा नहीं है ना। श्री कृष्ण जी का भी हमने देखा कि इसे माँ से अलग रहना पड़ा उन्हें भी। ठीक है ना। अब प्रद्युम्न के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो वो 500 पुत्र थे, वे निरंतर छल के खोजने में तत्पर रहने लगे, परंतु बैठने, सोने, वस्त्र, पान तथा भोजन पानी आदि के समय वे उसे छलने के लिए समर्थ नहीं हो सके। किसी एक समय नीति के अनुकूल आचरण करने वाले कुमारों के समूह विनीत प्रद्युम्न कुमार को सिद्धायतन के गोपुर के समीप ले गए। मतलब एक गांव के समीप, एक शहर जो भी है, नगर के समीप ले गए और इस प्रकार की प्रेरणा करने लगे कि जो इस गोपुर जैसे होता है, जैसे किला है तो किले का एंट्रेंस जो होता है वो गोपुर है ना। तो जो इस गोपुर के अग्रभाग पर चढ़ेगा, वह उस पर रहने वाले देव से विद्याओं का खजाना तथा मुकुट प्राप्त करेगा। साथियों से इस प्रकार प्रेरित हो कुमार वेग से गोपुर के अग्रभाग पर चढ़ गया और वहां के निवासी देव से विद्याओं का खजाना तथा मुकुट ले आया। उन्होंने तो सोचा था कि ये गिर मतलब वहां पर रहने वाले देव इसको मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन वो उल्टा हो गया, वहां पर से वो विद्याएं और मुकुट ले आया। तदनंतर भाइयों से प्रेरित हो वेग से महाकाल नामक गुफा में घुस गया और वहां से तलवार, ढाल, छत्र तथा चमर ले आया। वहां से निकलकर नाग गुहा में गया और वहां के निवासी देव से उत्तम पादपीठ, नागशैया, आसन, वीणा तथा भवन बना देने वाली विद्या ले आया। तो बहुत सारी विद्याएं प्रद्युम्न ने इकट्ठी करी। वहां से आकर किसी वापिका में गया, वापिका मतलब किसी तालाब जो होता, उसमें गया और युद्ध में जीते हुए देव से मकर के चिन्ह से चिन्हित ऊंची ध्वजा प्राप्त कर निकला। तदनंतर अग्निकुंड में प्रविष्ट हुआ, सो वहां से अग्नि से शुद्ध किए 2 वस्त्र ले आया कि जिनको अग्नि ना जला सके। तत्पश्चात मेष आकृति पर्वत में प्रवेश कर कानों के 2 कुंडल ले आया। उसके बाद पांडुक नामक वन में प्रवेश कर वहां के निवासी मरकट नामक देव से मुकुट और अमृतमयी माला लेकर लौटा। फिर कपित नामक वन में गया और वहां के निवासी देव से विद्यामयी हाथी ले आया। वल्मीक वन में प्रवेश कर वहां के निवासी देव से छुरी, कवच और मुद्रिका आदि ले आया। शराव नामक पर्वत से वहां के निवासी देव से कटी सूत्र, कवच, कड़ा, बाजूबंद और कंठ आभरण आदि प्राप्त किए। शुकर नामक वन में शुकर देव से शंख और सुंदर धनुष प्राप्त किया तथा वहीं पर कीले हुए मनोवेग नामक विद्याधर से हार और इंद्रजाल प्राप्त किया। मनोवेग का वैरी बसंत विद्याधर था, तो वहां पर उन्हें विद्याधर मिला, है ना, जो कि कीलित किया हुआ था, तो उसने उनको छुड़ा दिया। तो उनसे, उस विद्याधर से हार और इंद्रजाल, इंद्रजाल मतलब इल्यूजन वाली विद्या प्राप्त करी। मनोवेग का वैरी बसंत नाम का विद्याधर था। कुमार ने उन दोनों की मित्रता करा दी, इसलिए उससे एक कन्या तथा नरेंद्र जाल प्राप्त किया। आगे चलकर एक भवन में प्रवेश कर उसके अधिपति देव से पुष्पमय धनुष और उन्माद, मोह, संताप, मद तथा शोक उत्पन्न करने वाले बाण प्राप्त किए। मतलब कि ऐसे बाण चलाना जिनसे कि सामने वाले को शोक हो जाए, सामने वाले को संताप, उन्माद हो जाए।
है ना? तो कितना इंटरेस्टिंग है इन विद्याओं के बारे में सुनना भी। और अम, जो देव हैं, देव लोग अगर प्रसन्न हो, तो कुछ भी उनसे प्राप्त किया जा सकता है ना? और उसके लिए क्या चाहिए? यहाँ पर इतने सारे देवों से कुछ-कुछ करके ले आते रहे। क्या था उनके पास जो ऐसा पॉसिबल हो पाया? तो वो था उनका पुण्य, ठीक है? तो वो पुण्य ज़रूरी है। तदनंतर एक दूसरी नाग गुहा में गया, तो वहां के स्वामी देव से चंदन तथा अगरू की मालाएं, फूलों का छत्र और फूलों की शैया प्राप्त की। तदनंतर जयंतगिरी पर वर्तमान दुर्जय नामक वन में गया और वहां से विद्याधर वायु तथा उसकी सरस्वती नामक स्त्री से उत्पन्न रति नामक पुत्री लेकर लौटा। इस प्रकार इन 16 लाभों के स्थानों में जिसे अनेक महालाभों की प्राप्ति हुई थी, ऐसे प्रद्युम्न कुमार को देखकर संवर आदि कुमारों के चित्त आश्चर्य से चकित हो गए। तदनंतर पुण्य का महात्मा समझ शांति धारण कर वे प्रद्युम्न के साथ अपने नगर वापिस आ गए। जो प्राप्त हुए सफेद बैलों से जुते दिव्य रथ पर आरूढ़ था, धनुष, 5 बाण, छत्र, ध्वजा और दिव्य आभूषणों से आभूषित था तथा काम के बाणों से पुरुष और स्त्रियों के मन को हर रहा था। ऐसे प्रद्युम्न ने सैकड़ों कुमारों से परिव्रत मतलब घिरे होकर, उनके चारों ओर कुमार से घिरा था, मेघकूट नामक नगर में प्रवेश किया। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पहुंचते ही उसने नमस्कार कर काल संवर के दर्शन किए। ठीक है, काल संवर जो राजा है ना, और उसके बाद उसी भांति रथ पर बैठा हुआ कनकमाला के घर की ओर प्रस्थान किया। कनकमाला कौन? काल संवर की पत्नी, जिसको कि बचपन मतलब पैदा होते ही काल संवर ने कनकमाला को दे दिया था, राइट? उस प्रकार की वेशभूषा से युक्त तथा नेत्रों के लिए आनंददायी प्रद्युम्न को समीप आया देख कनकमाला किसी दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गई। यहाँ पर ये बहुत ही मतलब हिला देने वाला है कि उसने उसको पुत्र की तरह पाल के बड़ा गया, राइट? 16 साल का हो गया और आज उसी को देखकर उसके मन में खराब भाव आ गए। रथ से नीचे उतरकर नम्रीभूत हुए प्रद्युम्न की कनकमाला ने बहुत प्रशंसा की। उसका मस्तक सूंघा, उसे पास में बैठाया और कोमल हाथ से उसका स्पर्श किया। तदनंतर मोह का तीव्र उदय होने से उसको आत्मविवश हो गई और हृदय रूपी भूमि को खोदते हुए अनेक खोटे विचार उसके मन में उठने लगे। वह विचारने लगी कि जो स्त्री शैया पर अपने अंगों से इसके अंगों के स्पर्श को एक बार भी प्राप्त कर लेती है, संसार में वही एक स्त्री है। अन्य स्त्रियां तो स्त्री की आकृति मात्र हैं, क्योंकि वो काम कुमार थे, कामदेव थे। यदि मुझे प्रद्युम्न का आलिंगन प्राप्त होता है, तो मेरा रूप, लावण्य, सौभाग्य और चातुर्य सफल है, और दुर्लभ रहता है तो यह सब मेरे लिए तृण के समान तुच्छ है। जिसके मन में कनकमाला के ऐसे विचारों की कल्पना भी नहीं थी, ऐसा प्रद्युम्न पूर्वोक्त संकल्प विकल्प करने वाली कनकमाला को प्रणाम कर तथा आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर चला गया। उधर प्रद्युम्न के आलिंगन जन्य सुख को प्राप्त करने की जिसकी लालसा लग रही थी, ऐसी विद्याधरी कनकमाला प्रबल दुख से दुखी हो सब कामकाज भूल गई। दूसरे दिन उसके अस्वस्थ होने का समाचार पा प्रद्युम्न उसे देखने गया, तो क्या दिखता है कि कनकमाला कमलिनी के पत्तों की शैया पर पड़ी हुई बहुत व्याकुल हो रही है। प्रद्युम्न ने उसके शरीर की अस्वस्थता का कारण पूछा, तो उसने शरीर और वचन संबंधी चेष्टाओं से अपना अभिप्राय प्रकट किया। तदनंतर इस विपरीत बात को जानकर और कर्म की चेष्टाओं की निंदा कर प्रद्युम्न उसे माता और पुत्र का संबंध बतलाने में तत्पर हुआ। इसके उत्तर में कनकमाला ने भी उसे आदि, मध्य और अंत तक जैसा वृतांत हुआ था वह सब बतलाते हुए कहा कि तू मुझे 8वीं में किस प्रकार मिला, किस प्रकार तेरा लालन पालन हुआ और किस प्रकार मुझे विद्याओं का लाभ हुआ। कनकमाला से अपना संबंध सुन प्रद्युम्न के मन में संशय उत्पन्न हुआ, जिससे वह स्पष्ट पूछने के लिए जिन मंदिर में विद्यमान सागर चंद्र मुनिराज के पास गया और हर्षपूर्वक उन्हें नमस्कार कर उसने उनसे अपने सब पूर्व भाव पूछे। पूर्व भाव ज्ञात कर उसे यह भी मालूम हो गया था कि यह कनकमाला पूर्व भाव में चंद्राभा थी।
शुद्ध सम्यक दर्शन के धारक प्रद्युम्न को मुनिराज ने से यह भी विदित हुआ कि तुझे कनकमाला से प्रज्ञप्ति विद्या का लाभ होने वाला है। एक बार पीछे जाकर थोड़ी स्टोरी देख लें, जब प्रद्युम्न के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो कौन थी ये चंद्राभा? किसी को ध्यान है प्रद्युम्न की कहानी? हाँ, ये प्रद्युम्न को वो बचपन में उठा के ले जाता है ना? हाँ, हाँ, वो थोड़ा-सा उसका वैर तो याद है हुँ, कि उसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि हुँ, अ, अच्छा, अ, ओके, तो राजा, हाँ, ठीक है। तो जो रानी थी, 2 राजा थे ना, है ना? एक राजा जो चिढ़ गया था, वैर मतलब जिसकी रानी को दूसरा राजा उठाकर ले गया था, है ना? तो एक राजा उठाकर ले गया था, तो दूसरा जो ईर्ष्या वो पूर्वक होने के कारण बन गया था, वो अम, असुर बन गया था, है ना? तभी वो उठाकर लेकर गया, ठीक है ना? और शायद ये दूसरे वाली जो रानी थी, जो कि जिसने एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये इस वजह से अभी फिर से इसके भाव खराब हो गए, ठीक है? प्रद्युम्न का वर्णन है ना? वही कि उस जन्म में माँ थी, तो इस जन्म में उसको वो पसंद करने लगा। ऐसा कुछ हुआ? अम, हाँ, तो वो चंद्राभा जो थी वो जो मधु का जीव था वह स्वर्ग से च्युत होकर रुक्मणी के गर्भ में प्रद्युम्न बना, है ना? और जो कैटभ का जीव था वो स्वर्ग से च्युत होकर जामवती का शंभ नाम का छोटा भाई होगा, आगे चलकर पता चलेगा, है ना? और हाँ, चंद्राभा है ना? चंद्राभा के द्वारा समझाए जाने पर राजा मधु ने समझ लिया था, है ना? राजा मधु ने चंद्राभा को अपने घर पर रख लिया था, ठीक? तो राजा मधु का जीव प्रद्युम्न बन गया और चंद्राभा का जीव जो है आगे चल के कनकमाला। समझ रहे हैं आप किस तरह से परिणाम या कर्मों की स्थिति बनती है? जिस चंद्राभा को राजा मधु ने एक बार अपनी रानी बना लिया था धोखे से, है ना? कैटभ राम के राजा की पत्नी थी और उसको अपने घर ही रख लिया था और चंद्राभा ने भी वो स्वीकार कर लिया था। बाद में राजा मधु के राज्य में एक किसी को उसे दंड देना था, जिसने कि किसी और की पत्नी के साथ का हरण कर लिया था। तो उसने राजा मधु ने कहा कि हाँ, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो फिर चंद्राभा ने समझाया कि आपने भी तो ऐसा ही किया है, तो फिर आपने भी अपराध किया है। तो तब चंद्राभा के बताने पर राजा मधु को एकदम से वैराग्य हो गया, ठीक है ना? तो आज वही चंद्राभा कनकमाला के जीव बनी, लेकिन पूर्व भव का उसका जो इमोशंस है वो सरफेस पर आ गए। तो हम अपनी इवन लाइफ में देखते हैं ना कि कई बार रिलेटिव हो कोई भी हमारे जीवन में, वेब कोई भी ऐसा हो, तो हमें किसी की शक्ल देखकर ही, भले ही वो रिलेटिव है, लेकिन शक्ल देखकर ही बहुत खराब फीलिंग आती है, राइट? या अम, बन जाते हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन एक आंख भी नहीं सुहा पाते, राइट? तो मान के चलिए हो सकता है कि पूर्व भव का कोई बैर या कोई मेल हुआ हो। कई बार बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है अननेसेसरी, 2 भाइयों में, 2 बहनों में, या पिता पुत्र में, या माता पुत्र में, कुछ भी संबंध कह लीजिए, है ना? तो वो भी हम ये मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ पूर्व भव का उनका रहा हो, ठीक है? जब अति अति होती है, तो वहां पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये बहुत अजीब सा था, राइट? कि कनकमाला के मन में
हालांकि उसे बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, फिर भी ऐसे भाव हुए, है ना। तो क्योंकि उनसे फिर पता चला कि यह कनकमाला पूर्व भाव में चंद्राबा थी। ठीक है। शुद्ध सम्यक दर्शन के धारक प्रद्युम्न को मुनिराज से यह भी विदित हुआ कि तुझे कनकमाला से विद्या का लाभ होने वाला है, प्रज्ञप्ति विद्या का लाभ होने वाला है। तदनंतर शील रूपी धन को धारण करने वाले प्रद्युम्न ने जाकर काम से पीड़ित कनकमाला से प्रज्ञप्ति विद्या के विषय में पूछा। प्रद्युम्न को आया देख कनकमाला ने उससे कहा कि हे काम, मैं एक बात कहती हूँ सुन। यदि तू चाहता है तो मैं तुझे गौरी और प्रज्ञप्ति नामक विद्याएं कहती हूँ, बतलाती हूँ, तू ग्रहण कर। तदनंतर यह आपकी प्रसन्नता है, मैं आपको चाहता हूँ विद्याएं मुझे दीजिए, कि ऐसा कहना होगा तुझे, है ना। इस प्रकार कहने वाले प्रद्युम्न के लिए कनकमाला ने विद्याधरों को दुष्प्राप्त दोनों विद्याएं विधि पूर्वक दे दी। हाथ फैलाकर दोनों विद्याओं को ग्रहण करता हुआ प्रद्युम्न बड़ा प्रसन्न हुआ। जब वह विद्याएं ले चुका तब इस प्रकार के उत्तम वचन बोला कि पहले 8वीं से लाकर आपने मेरी रक्षा की, अतः प्राणदान दिया, और अभी विद्यादान दिया। इस तरह प्राणदान और विद्यादान देने से आप मेरी गुरु हैं। इस प्रकार के उत्तम वचन कह 3 प्रदक्षिणाएं दे वह हाथ जोड़ सिर से लगाकर सामने खड़ा हो गया और पुत्र के उचित जो भी आज्ञा मेरे योग्य हो सो दीजिए, इस प्रकार याचना करने लगा। कनकमाला चुप रह गई और प्रद्युम्न थोड़ी देर वहां रुककर चला गया। मैं इस प्रकार इसके द्वारा छली गई हूं, यह जान कनकमाला ने तीव्र क्रोधवश अपने कक्ष, वक्षस्थल तथा स्तनों को स्वयं ही नखों के आघात से युक्त कर लिया और पति के लिए अपना शरीर दिखाते हुए कहा कि हे नाथ, अपत्य जनों के योग्य यह प्रद्युम्न की करतूत देखो। मतलब नीचे जो छोटे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनके योग्य जो करतूत है, प्रद्युम्न की ऐसी करतूत देखो। पति ने भी स्त्री के इस प्रपंच पर विश्वास कर लिया। राजा काल संवर इस घटना से बहुत ही क्रुद्ध हुए। उसने एकांत में बुलाकर अपने 500 पुत्रों से कहा कि जिस तरह किसी अन्य को पता न चल सके, इस प्रकार उस प्रद्युम्न को मार डाला जाए। तदनंतर पिता की आज्ञा पा हर्ष से फूले हुए वे पापी कुमार, है ना, वो तो ऑलरेडी चाह रहे थे, बड़े आदर से दूसरे दिन प्रद्युम्न के साथ लेकर कालाम्बू नामक वापिका पर गए और एक साथ सब प्रद्युम्न पर कूदकर उसके घात की इच्छा रखते हुए उसे बार बार प्रेरित करने लगे कि चलो वापी में जल क्रीड़ा करें। उसी समय प्रज्ञप्ति विद्या ने प्रद्युम्न के कान में सब बात ज्यों की त्यों कह दी। प्रज्ञप्ति विद्या बेसिकली आगे का या मन की जानने वाली, प्रज्ञा से रिलेटेड, बेसिकली बुद्धि। ठीक, तो उसने मन की बात जो है उनकी बता दी। सुनकर प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध आया और वह उसी क्षण माया से अपना मूल शरीर कहीं छिपाकर कृत्रिम शरीर से वापिका में कूद पड़ा। ठीक, तो प्रद्युम्न के पास ऑलरेडी बहुत सारी विद्याएं थी, तो उनमें एक ये भी थी कि अपने शरीर को वो किसी भी आकृति का बना सकता था। तो माया से उसने मूल शरीर कहीं छिपा दिया, यानी विक्रिया रिद्धि उसके पास, विक्रिया विद्या उसके पास थी। उसके कूदते ही वज्र के समान निर्दय एवं मारने के इच्छुक सब कुमार एक साथ उसके ऊपर कूद पड़े। प्रद्युम्न ने एक को शेष बचा सभी कुमारों को ऊपर पैर और नीचे मुख कर कील दिया और एक भाई को 5 चोटियों का धारक बना खबर देने के लिए काल संवर के पास भेज दिया। उसके बालों के 5 चोटियां बना दी और काल संवर के पास भेज दिया, क्योंकि प्रज्ञप्ति विद्या ने, विद्या क्या बेसिकली देवियां होती हैं, है ना, तो उनको सिद्ध कर लिया और उससे आंसर मिल गया, पता चल गया। तदनंतर पुत्रों का समाचार सुन द्विगुणित क्रोध से देदीप्यमान होता हुआ काल संवर युद्ध की तैयारी कर सब सेना के साथ वहां पहुंचा। उधर प्रद्युम्न ने भी विद्या के प्रभाव से एक सेना बना ली, सो उसके साथ चिरकाल तक युद्ध कर काल संवर हार गया और जीवन की आशा छोड़ जाकर कनकमाला से बोला कि तू मुझे शीघ्र ही प्रज्ञप्ति नामक विद्या दे। कनकमाला ने कहा, मैं तो बाल्यावस्था में दूध के साथ वह विद्या प्रद्युम्न के लिए दे चुकी हूँ, है ना, जबकि ऐसा नहीं था कि दूध के साथ दी हो, अभी दी थी उसने, वो भी कंडीशन पर कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो।
तदनंतर स्त्री की मायापूर्ण दुष्चेष्टा को जानकर मानी कालसंवर पुनः युद्ध के मैदान में आकर युद्ध करने लगा और प्रद्युम्न ने उसे बांधकर एक शिलातल पर रख दिया। उसी समय अत्यंत निपुण नारद जी वहां आ पहुंचे। प्रद्युम्न ने उनका सम्मान किया। तदनंतर नारद ने सब संबंध कहा, मतलब कि उसको बताया कि तुम कौन हो बेसिकली। तदनंतर राजा कालजम्बर को बंधन से मुक्त कर प्रद्युम्न ने क्षमा मांगते हुए उनसे कहा कि माता कनकमाला ने जो भी किया है वह पूर्व कर्म के वशीभूत होकर ही किया है, अतः उसे क्षमा कीजिए। उपाय के ज्ञाता प्रद्युम्न ने जिनका कुछ भी उपाय नहीं चल रहा था ऐसे 500 कुमारों को भी छोड़ दिया और भातृ स्नेह के प्रकट करने में तत्पर हो उनसे बार बार क्षमा मांगी, है ना। तो हालांकि भाई उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी प्रद्युम्न बार बार क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उन भाइयों को भी बैर है या उससे तकलीफ है तो वह भी कुछ पूर्व भाव का संबंध रहा होगा, तो इट्स बेटर कि हम क्षमा मांग लें, है ना। तदनंतर रुक्मणी और कृष्ण के दर्शन के लिए जिसका मन अत्यंत उत्सुक हो रहा था, ऐसे प्रद्युम्न ने जाने के लिए राजा काल संवर से आज्ञा मांगी और उसने भी संतुष्ट होकर उसे विदा कर दिया। तत्पश्चात स्नेह पूर्वक पिता को प्रणाम कर प्रद्युम्न द्वारिका जाने के लिए नारद के साथ साथ विमान द्वारा आकाश में आरूढ़ हुआ। नाना प्रकार की कथाओं के द्वारा आकाश में आते हुए दोनों जब हस्तिनापुर को पार कर कुछ आगे निकल आए, तब एक सेना उसके दृष्टिपथ में आई। एक सेना उन्हें दिखाई दी, मतलब जैसे एक काफिला सा जा रहा था। सेना को देख प्रद्युम्न ने नारद जी से पूछा कि हे पूज्य, यह अटवी के बीच नीचे किसकी बड़ी भारी सेना विद्यमान है? इस सेना का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। यह बड़ी तेजी से कहाँ और किस लिए जा रही है? इस प्रकार प्रद्युम्न के पूछने पर नारद ने कहा कि हे प्रद्युम्न सुनो, मैं इस समय तुझसे एक कथा का कुछ अंश कहता हूँ। कुरुवंश का अलंकार भूत एक दुर्योधन नाम का राजा है, जो युद्ध में शत्रुओं के लिए सचमुच ही दुर्योधन है, जिसके साथ युद्ध करना कठिन है, और वह हस्तिनापुर नाम के उत्तम नगर में रहता है। एक बार पहले प्रसन्न होकर उसने कृष्ण से प्रतिज्ञा की थी कि यदि मेरी कन्या हुई और आपकी रुक्मणी तथा सत्याभा रानियों के पुत्र हुए, तो जो पुत्र पहले होगा उसके लिए मैं अपनी कन्या दूंगा। तदनंतर रुक्मणी के तुम और सत्यभामा के भानु साथ ही साथ उत्पन्न हुए, परंतु रुक्मणी के सेवकों ने कृष्ण महाराज के लिए पहले तुम्हारी खबर दी, इसलिए तुम अग्रज घोषित किए गए, और सत्यभामा के स्वजनों ने पीछे खबर दी, इसलिए उसका पुत्र भानु अनुज घोषित किया गया। तदनंतर अकस्मात कहीं जाता हुआ धूमकेतु नाम का असुर तुम्हें हर ले गया, इसलिए तुम्हारी माता रुक्मणी बहुत दुखी हुई और सत्यभामा संतुष्ट हुई। जब आपका कुछ समाचार नहीं मिला, तब यश रूपी धन को धारण करने वाले दुर्योधन ने अपनी उदधी कुमारी नाम की कन्या सत्यभामा के पुत्र भानु के लिए भेज दी। हे स्वामिन, नाना भावों को धारण करने वाली यह वही कन्या बड़ी भारी सेना से सुरक्षित हो द्वारिका को जा रही है तथा सत्यभामा के पुत्र भानु की स्त्री होने वाली है। यह सुन प्रद्युम्न ने नारद को तो वहीं आकाश में खड़ा रखा और आप उसी क्षण नीचे उतरकर भील का वेश रख सेना के सामने खड़ा हो गया। वह कहने लगा कि कृष्ण महाराज ने मेरे लिए जो शुल्क देना निश्चित किया है वह देकर जाइए। भील के इस प्रकार कहने पर कुछ लोगों ने कहा कि मांग क्या चाहता है? भील ने उत्तर दिया कि इस समस्त सेना में जो वस्तु सारभूत हो वही चाहता हूँ। उसके इस प्रकार कहने पर लोगों ने क्रोध दिखाते हुए कहा कि सेना में सारभूत तो कन्या है। भील ने फिर कहा, यदि ऐसा है तो वही कन्या मुझे दी जाए। यह सुन लोगों ने कहा कि तू विष्णु यानी कृष्ण से उत्पन्न नहीं हुआ, सो कन्या उसे दी जाएगी जो विष्णु से उत्पन्न हुआ। भील ने जोर देकर कहा कि मैं विष्णु से उत्पन्न हुआ हूँ। इस असंबद्ध बकने वाले की दृष्टता तो देखो। यह कह उसे धनुष की कोटि से अलग हटाकर लोग ज्यों ही आगे जाने के लिए उद्यत हुए, त्यों ही वह विद्या के द्वारा निर्मित भीलों की सेना से दुर्योधन की सेना को जीतकर तथा कन्या लेकर आकाश में जा पहुंचा। ठीक, तो ये बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। तो उसने रूप बदला और इतनी भील की सेना क्रिएट कर दी, है ना। विमान में पहुंचकर प्रद्युम्न ने अपना असली रूप रख लिया, अतः सुंदर रूप को धारण करने वाले उसको देखकर कन्या निर्भय हो गई और नारद के कहने से यथार्थ बात को जान हर्षित हो सुख की सांस लेने लगी।
अतनंतर कन्या उदधि कुमारी और नारद मुनि के साथ इच्छानुकूल गमन करने वाले विमान पर आरूढ़ होकर प्रद्युम्न द्वारों से सुंदर द्वारिका नगरी जा पहुंचा। दूर से ही उसने विशाल सागर और कोट से सुरक्षित एवं गोपुर और अट्टालिकाओं से व्याप्त द्वारिका को देखा। उसी समय सत्यभामा का पुत्र भानुकुमार घोड़े को व्यायाम कराने के लिए नगरी के बाहर मैदान में आया था। उसे प्रद्युम्न ने देखा। देखते ही वह विमान को आकाश में खड़ा रख पृथ्वी पर आया और वृद्ध का रूप रखकर सुंदर घोड़ा लेकर भानुकुमार के पास पहुंचा। मतलब कि खुद अकेला घोड़े पर बैठकर और वृद्ध का रूप रखकर पहुंचा। बोला कि मैं ये घोड़ा भानुकुमार के लिए लाया हूं। देखते ही भानुकुमार उस सुंदर घोड़ा पर सवार हो गया। इच्छानुकूल रूप को धारण करने वाले उस घोड़े ने भानुकुमार को बहुत देर तक तंग किया और बाद में वह भानुकुमार को साथ ले अपनी इच्छा अनुसार उस वृद्ध के पास ले आया। भानुकुमार घोड़े से नीचे उतर आया और वृद्ध ने अट्टहास कर तथा हाथ से घोड़े का आस्फालन कर व्यंग्यपूर्ण भाषा में हंसी उड़ाते हुए भानुकुमार से कहा कि अहो, घोड़े के चलाने में आपकी बड़ी चतुराई है। साथ ही वृद्ध ने यह भी कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, स्वयं मुझसे घोड़े पर बैठते नहीं बनता। यदि कोई मुझे बैठा दे तो मैं अपना कौशल दिखाऊं। साथ ही भानुकुमार के लोग उसे घोड़ा पर बैठाने चढ़ाने के लिए उद्यम करने लगे, परंतु प्रद्युम्न ने अपना शरीर इतना भारी कर लिया कि उन अनेक लोगों को उसको उठाना दुर्भर हो गया। आई थिंक समय हो गया। यस। जय जनेन्द्र चारू जी, क्वेश्चन था कि श्री कृष्ण के साथ वो विष्णु का नाम क्यों रखा? हाँ, कृष्ण को एक्चुअली नारायण, बेसिकली नारायण का ही दूसरा नाम विष्णु है, इसलिए। ठीक है, तो आप जो विष्णु मान रहे हैं वो विष्णु ये नहीं है, बेसिकली नारायण। ठीक है। चारू, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक बात बताओ, ये कृष्ण जी नरक में क्यों गए? इसलिए नहीं कि वो जो भी थे कि वो नरक में जाते हैं, तो उन्होंने क्या कर्म खराब किए थे जो नरक में गए और हमारे तीर्थंकर बनेंगे अगले भाव में? हाँ, इन्होंने निदान किया था। जो नारायण का पद है वो निदान से मिलता है, और निदान से मिला हुआ पद जो होता है वो अंतिम समय में वो सारे भोग वो छोड़ नहीं पाते। अगर आपको ध्यान हो, आगे जरत कुमार के एक बाण लगने से श्री कृष्ण का मरण हो जाएगा। हाँ, वो तो होगा, तो वो कुछ लेकिन छोड़ नहीं पाएंगे। नहीं तो उन्होंने निदान कब बांधा था? पिछले जन्म में? निदान पूर्व भाव में बांध दिया था। हाँ, कि कि मैं वही मैं कि मैं बट नारायण चारू हूँ। बट चारू, यहाँ पर फिर वो थ्योरी फेल होती है ना निदान वाली की, क्योंकि वसुदेव ने भी निदान किया था बट वो उसी भव से मोक्षकामी हुए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि निदान करने वाला नरक में ही जाता है। हाँ, निदान में उन्होंने क्या मांगा उस पे डिपेंड कर सकता है। नारायण का तो नियम से वो जाएंगे तो ही हाँ, जाएंगे, है हाँ ना। तो वो समझ उन्होंने गए। नारायण पद का निदान कर लिया। अच्छा, ओके। पर कुछ तो कर्म ऐसा किया होगा कि नारायण बनने के बाद कुछ तो कर्म ऐसे किए होंगे ना जिनसे नरक की गति बनी। नारायण छोड़ नहीं पाते ना अपना कोई भी परिग्रह। वो इतना बड़ा नारायण परिग्रह, प्रति नारायण दोनों नरक में ही दोनों जाते हैं नरक में, तो वो नियम से। दोनों ही नहीं अपना नहीं, परिग्रह नहीं वो छोड़ तो पाते। ठीक है, नरक में जाते हैं दोनों, परिग्रह नहीं छोड़ लेकिन पाए। वही भूमिका की तरह मैं भी ये जानना थोड़ा चाह रही हूँ कि ऐसे इन्होंने क्या कर्म खराब किए थे कि जिसके लिए दो इन्हें चीजें हो नरक गई में? ना। हाँ, दो चीजें, एक तो निदान किया तो नारायण बने, और नारायण नियम से नरक जाते हैं क्योंकि उनका मरण परिग्रह से होता है, परिग्रह नहीं छोड़ पाते। नहीं तो मैंने भी निदान यही सुना इन्होंने है। निदान कैसे किया था? इन्होंने क्या इनको था कि निदान करके जो नारायण पद प्राप्त किया इन्होंने? हाँ, वो अभी ध्यान नहीं आ रहा है, आई थिंक हमने पढ़ा होगा जरूर, तो अपन हाँ, एक तो बार जरा और। ध्यान आए तो कभी यस। बताना जरा, मुझे कई बार लगता है कि मैं बताऊं हाँ बच्चों को, हाँ, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता तो क्या बताऊं। नहीं, उसने कृष्ण भगवान ने महाभारत का जो युद्ध कराया ना, तो बहुत लोग मर गए, तो उसके हिसाब से उसको नरक गति हुई। नहीं युद्ध नहीं युद्ध नहीं कराना नहीं, इज नॉट अ ये कारण। कारण सुनो, ये कारण तो इसलिए नहीं हो सकता। ऐसे तो राम ने भी किया था हाँ, युद्ध कराना। रावण से युद्ध। तो नहीं, जब तक मैंने है एक वो बुक तो में पढ़ा था, एक बुक में हमने पढ़ा था क्या क्या था, और अगर कृष्ण भगवान चाहते तो वो महाभारत रुक सकते थे, ऐसा मैंने पढ़ा था कि नहीं अगर वो। नहीं
हाँ, वो हाँ। तो हाँ, राम नहीं, जी नहीं, ने नहीं, भी लेकिन रावण के ये साथ युद्ध हम किया। नियम हमने है, पढ़ा कि वो नियम से ही जाते हैं नरक। नियम से नारायण जो है नरक में हाँ, जाते ही जाते हैं, हाँ, है ना? ऐसे ही लिखा है। तो नहीं उनका नहीं वो सब ठीक है, वो तो है नारायण प्रति नारायण जाते हैं। थोड़ी सी मुझे क्यूरियोसिटी है कि अगर कहीं हाँ, से तुम्हें तो पता लगे तो बताना कि उन्होंने नारायण के लिए उन्होंने क्यों वो बांधा। हाँ, ठीक है, ये अपन थोड़ा और स्टोरी पता डिटेल में लगे तो देख लेंगे बताना। जो भी हमारे इसमें लिखा है ना? शास्त्र हाँ जी, ठीक है? तो अभी वो क्लियर हो गया कि नारायण जो होते हैं वो परिग्रह अंतिम समय में नहीं छोड़ पाते, तो इस वजह से उनको नरक गति मिलती है। तो हाँ, दैट इज नहीं द नहीं, मैं ये चीज पूछना चाह रही हूँ कि नारायण का इन्होंने बंध क्यों बांधा, क्यों इन्होंने उसको वो किया कि मैं नारायण हाँ, हाँ, बनूं। हाँ, हाँ, एक बार ऐसा इनके कुछ अगर पता लगे तो बताना। करेक्ट, करेक्ट। अपन ने पढ़ा था एक्चुअली, बिल्कुल क्लिक नहीं हो हाँ रहा वो तो अभी। याद नहीं आ रहा, पढ़ा हाँ, तो था हाँ, कि शायद। वो अरे हाँ, हाँ याद है आपको एक पुत्र उसके साथ बहुत बुरा बिहेव होता था। उसको वो रानी जो है अच्छे से बिहेव नहीं करती थी, है ना? वो सेठ के 7 पुत्र थे और ये 8वां अलग से, है ना? हाँ तो हाँ। हाँ, तो इस तरह से उसके साथ बुरा बिहेव होता था, शायद इस तो तरह ये वही जीव था मुनि बनकर और मुनि अच्छा। अवस्था में निदान कर लिया था कि मैं इतना बलशाली बनूं, है ना? ओके हाँ, ओके। तो लेकिन फिर भी एक बार डबल चेक कर लेंगे कि उसी भाव में हाँ किया या उससे पहले कभी, है ना? ठीक है, थैंक यू। या ठीक, चलिए, जिनवानी स्तुति। चारू जी आज की रिकॉर्डिंग डाल देंगे क्या ग्रुप में? जी बिल्कुल, बिल्कुल। 5:30 बजे का टाइम सोच रही थी मैं, 5:30 शुरू किया है आपने, ऐसा मेरे को लगा। ओके, ओके, सॉरी, वो सिर्फ जी। मेडिटेशन था 5:30 का। अच्छा, हाँ वो मैं कंफ्यूज। यस, यू राइट। चलिए, जिनवानी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से 5 बजे सुने जुड़ पाई। लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौबा नमकाना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र चारू जी सभी। जय जय जिनेन्द्र।